भाई ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इस भाई का टैटू है, जैसे नाम लिखवा रखा है भाई ने अपना, अंकित। और ये भाई टैटू हटाने की भी सुविधा है भाई यहाँ पे, अगर आपका टैटू है। मुट्ठी बंद कीजिए अपनी, ऐसे करके हाथ लगाइए, ये हाथ सीधे सामने, ऐसे करके हाथ सीधे कीजिए एकदम, अपने फिंगर्स ओपन कीजिए, ऐसे फिंगर्स ओपन करिए, आपके हाथ का कंपन देखना है, ऐसे ओपन। राम राम भाई, सारे भाई ने डॉक्टर SSR प्री मेडिकल सेंटर आगरा में आ चुका हूँ भाई, जो कि आगरा कैंट से और आगरा फोर्ट से 8 किलोमीटर पड़ता है भाई। यहाँ पे मेडिकल किया जाता है भाई, जैसे अब GD का मेडिकल है, उससे पहले बच्चे चेक कराने आए हुए हैं भाई। और 2007 से ये सेंटर चल रहा है भाई। यहाँ पे जो बच्चा फिट हो गया उसके बाद उसको किसी ने फिट नहीं किया, आज तक रिकॉर्ड है ये। और भाई अंकित सर ने भी इसके बारे में बताया था, RW से जो अंकित सर है, कि भाई बहुत ही अच्छी संस्था है और यहाँ पे आप चेकअप करा सकते हो भाई। और बच्चों के लिए बहुत सस्ते में इन्होंने कर रखा भाई। मैं अंदर जाकर हर चीज़ की जानकारी दूंगा, रहने की भी अच्छी सुविधा भाई, जो बहनें हैं वो भी निश्चिंत होगा, क्योंकि यहाँ पे फीमेल डॉक्टर्स की भी अच्छी सुविधा है। और भाई रहने खाने पीने की बहुत ही बढ़िया सुविधा है। तो मैं आपको आज पूरा भाई विजिट कराऊंगा, दिखाऊंगा भाई किस प्रकार कैसे क्या ये प्रोसेस है टोटल मेडिकल की, कैसी क्या मशीनें हैं, किस तरह से डॉक्टर चेक कर रहे हैं, ठीक है भाई। उसके बाद आप अपना मेडिकल दिखाने, मेडिकल चेकअप कराने यहाँ पे विजिट कर सकते हो भाई। आगरा में है ये, 8 किलोमीटर पड़ता है रेलवे स्टेशन से भाई। तो भाई एंट्री कर ली है मैंने, और ये बच्चे हैं भाई जो कि मेडिकल कराने आए, ज़्यादातर बच्चे भाई SSC GD के हरियाणा से भी ये भाई आ रहे हैं भाई कुछ। तो भाई सबसे पहले हम दिखाएंगे भाई किस प्रकार अंदर चल रही है भाई, प्रोसेस दिखाते हैं आपको। तो भाई यहाँ पे ये बच्चे बैठे हैं, आई टेस्ट चल रहा है भाई फिलहाल भाई। इस प्रकार आई टेस्ट हो रहा है, देखो दोनों आँख के चेक हो रहे हैं भाई, दोनों सिक्स बाई सिक्स है भाई। सारे अक्षर पढ़ दिए हैं यहाँ से, डॉक्टर सर बता रहे हैं भाई। नमस्कार सर। तो इस प्रकार ये आई टेस्ट चल रहा है सर यहाँ। सबसे पहले जैसे बच्चा एंट्री करता तो आई टेस्ट ही होता है। सबसे पहले बच्चे का BP लिया जाता है, अच्छा, उसके बाद पल्स रेट लिया जाता है, फिर कलर विजन टेस्ट कराते हैं, उसके बाद डिस्टेंस विजन। चलो ठीक है जी। ये चीज़ है। तो भाई ये मेडिकल प्री मेडिकल दिखाते हुए आपको इन भाई की सैंपलिंग चल रही, ब्लड सैंपलिंग। भाई कहाँ से आ रहे हो? कोटा व्लॉग सब्सक्राइबर है ये। तो भाई कहाँ से हो? अलीगढ़। कब देखी थी वीडियो? फिर वीडियो में दिल्ली पुलिस से देखा। दिल्ली पुलिस से देखे? अलीगढ़ के बहुत बच्चे थे दिल्ली पुलिस में भाई। चलो यहाँ पे कैसे क्या पता चला आपको? यहाँ पे अभी मेरा GD का RWS अंकित सर से पता चला भाई, बहुत ही बढ़िया। और ये भाई भी उस दिन आए थे भाई, वहाँ नोएडा मिले थे, डॉक्टर हैं जो। ये भाई इस प्रकार से, और भाई देखेंगे यहाँ ECG चल रही है भाई साहब। ECG प्रोसेस चल रही है। ये भाई है। भाई कहाँ से आ रहे हो? वेस्ट बंगाल उत्तरी का, पश्चिम बंगाल से। भाई आपको कैसे पता चला आगरा में ये सेंटर है? यूट्यूब पे किसके चैनल से? SSR का ही चैनल। अच्छा हाँ, SSR भाई इनका यूट्यूब पे चैनल भी है, SSR नाम से। हाँ जी, डॉक्टर SSR प्री मेडिकल सेंटर आगरा भाई, ठीक है। ये यहीं पे है भाई, और इनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप डिटेल में एक एक इन्फॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर लगा दूंगा भाई। चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं भाई। तो भाई मैं आया हूँ डॉक्टर SSR प्री मेडिकल सेंटर आगरा, और यहाँ डॉक्टर सर भाई चेक कर रहे हैं, बच्चा आया हुआ है। जय हिंद साथियों, SSR प्री मेडिकल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आज हमारे पास पोता भाई यहाँ पर हमारा मेडिकल कवर करने आए हुए हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ कि आज से पहले अगर पूरा कंप्लीट मेडिकल का वीडियो किसी भी चैनल पे था तो वो सिर्फ हमारे चैनल पे था, जो कंप्लीट वीडियो करते हुए। आज भाई मेरे पास इतनी दूर से आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि भाई के चैनल पे भी हम बच्चे का कंप्लीट मेडिकल होते हुए वीडियो डालें। जैसा कि अभी आपने देखा, भाई ने वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम लोग बच्चों का BP करते हैं, BP के बाद आई करते हैं, आई के बाद अभी हम इस बच्चे को नियर विजन का जो है टेस्ट कराएंगे। तो नियर विजन का टेस्ट कैसे होता है वो आप सभी लोग देख लीजिए एक बार। यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करो। मैं भारत माता की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारतीय संविधान की सच्चे मन से सेवा करूंगा, और मैं भारत के सीमा सुरक्षा बल में ईमानदारी और सच्चे मन से निष्ठावान बना रहूंगा।
मुझे जहाँ भी कहीं भी जल थल नौक के रास्ते भेजा जाएगा, खुशी से जाऊँगा। मैं भारत के राष्ट्रपति अरुण निकाली जी ने मेरे ऊपर नियुक्त किया जाएगा, सभी आज्ञाओं को मानूंगा, उनका पालन करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जीवन के बलिदान क्यों न देना पड़े। जय हिंद। जय हिंद। घूम जाइए मेरी तरफ। अभी हम नियर विजन के बाद आपका कलर विजन टेस्ट किया, बुक पढ़ाई आपको, कलर विजन टेस्ट इनका हो चुका है। तो आज फिर से मैं बता रहा हूँ कि भारत में ये दूसरा चैनल होगा पोटा भाई का, जिसपे एसएससी जीडी के कंप्लीट मेडिकल की वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है। इसके अलावा आप किसी भी चैनल पे जाकर देख सकते हैं, किसी भी चैनल पे आपको ये पूरा कंप्लीट मेडिकल करते हुए का वीडियो नहीं मिलेगा, या तो हमारे चैनल पे या आज आपके चैनल पे होगा। ठीक है चलिए, दोनों पैर मिलाइए अपने, यहां से आगे से दोनों पंजे मिलाओ, अपने पंजे मिलाओ ऐसे करके, ऐसे एड़ी मिलाइए, पंजे खोलिए। ठीक है, जब भी हम एड़ी मिलाकर पंजे खोलते हैं, अपने घुटने पीछे की तरफ नहीं करते हैं, इन्हें हम स्ट्रेट रखते हैं। ठीक है, इन्हें पीछे करोगे गैप कम कर देंगे ये। ठीक है, इन्हें नॉर्मल स्ट्रेट रखते हैं ऐसे करके, आपको नोकनीस की शिकायत नहीं है इसलिए। ठीक है दोस्त, इस चीज का ध्यान रखें। दोनों पंजे मिलाइए अपने। ठीक है, ऐसे करके पंजा ऊपर, अपना फ्लैट फुट दिखाएंगे आप, नीचे दूसरा पंजा ऊपर, नीचे हाथ ऐसे सीधे करके सामने कर दीजिए। मुट्ठी बंद कीजिए अपनी, ऐसे करके हाथ लगाइए, ये हाथ सीधे सामने ऐसे करके हाथ सीधे कीजिए एकदम, अपने फिंगर्स ओपन कीजिए, ऐसे फिंगर्स ओपन करिए, आपके हाथ का कंपन देखना है, ऐसे ओपन कीजिए, उंगलियां खोलिए अपनी ऐसे करके। शाबाश। कहां से आए हैं आप? बिहार से। बिहार से। ऐसे करके हाथ रखेंगे अपना। क्या नाम है दोस्त आपका? उज्जवल। उज्जवल, देखिए हम आपकी ये वीडियो यूट्यूब पर डालेंगे, ठीक है, जिससे बच्चों को मेडिकल के बारे में नॉलेज मिले। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी इससे। ठीक है, गुड। ठीक है, आपके हाथों में कोई भी कंपन नहीं है। हाथ दीजिए मुझे अपने, ऐसे करके फिंगर्स ओपन कीजिए सारी, दोनों हाथ ऐसे करके ऊपर, पेट अंदर कीजिए अपना। ठीक है, ऐसे करके हाथ रखिए पीछे, दोनों पैर खोलिए अपने, उठक बैठक लगाइए, स्क्वाट्स लगाइए। ठीक है, छोड़ दीजिए, पीछे घूम जाइए, पीछे घूम जाइए, कमर के ऊपर हाथ रखो ऐसे करके, सामने, सीधे सामने, पीछे आ जाइए, हाथ सीधे सामने। अभी हम लोग जो है इसकी स्कैपुला, जैसे ये कंधे की जो हड्डियां होती हैं, रीढ़ की हड्डियां होती हैं, ये सब अभी चेक कर रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम, ये ऊपर नीचे, यहाँ से ऊपर नीचे कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, हाथ नीचे, आगे चलिए, अपने पंजों को ऊपर कीजिए, पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए। अभी हम वेरिकोज वेन्स के लिए चेक करेंगे। ठीक है, अपने पंजों के ऊपर जंप करो पंजों के ऊपर 30 to 40 टाइम्स। और ऊंचा जंप कीजिए, और ऊंचा जंप कीजिए, गुड। ठीक है, अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए, पैर टाइट कीजिए एकदम। अभी हम आपको दिखाएंगे वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं। इधर लेकर आइए आप अपना कैमरा, ये देखिए, ये वेन्स दिखाई दे रही हैं इसकी, हाँ जी, ये उभर रही है, ये उभर रही है, जो ये वेरिकोज वेन दिख रहा है, क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, ये वेरिकोज वेन है, और सेम इसको थाइस पर है, इसकी जांघों के ऊपर। ठीक है, खड़े हो जाओ, पंजों के ऊपर खड़े हो जाओ दोस्त अपना, अच्छे से ये देखो, ये हाँ, ये जो उभर रही है, ये उभर रही है, ये वेरिकोज वेन। अच्छा, कुछ लोगों का क्या कंफ्यूजन रहता है कि नसें तो पैर में होती हैं, है ना, पर नसें क्या है, आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो नस होती है वो स्ट्रेट नस होती है, एकदम सीधे सीधे होंगी, पर इस नस में आपको अब नॉर्मल दिख रहा होगा। पैर टाइट करो अपना, पैर टाइट करो, देखो दोनों नसें दिखाता हूँ। ये वाली जो नस है, ये वाली देखो, ये नस नॉर्मल है, ये वेरिकोज सीधी आ रही है, ये वेरिकोज वेन नहीं है, वेरिकोज वेन है ये जो ये यहाँ से ऐसे घूम कर गई, ये वाली, ये वेरिकोज वेन है, इसे वेरिकोज वेन बोलते हैं। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, वेरिकोज वेन, राइट। तो इसके दो हिस्सों में होगी सर? दो हिस्सों में होगी, मतलब कैसे? ये जो पीछे की साइड भी थी, हाँ, ये थाई में भी है, थाई में भी है। कभी कभी क्या होता है कि ये पूरी नस एक ही होती है ऊपर से नीचे तक,
ठीक है। तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, हमें परफोरेटर्स देखने पड़ते हैं, डीवीटी देखना पड़ता है, इसका डीप वेन्स वगैरह का। उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड के बाद फिर जो भी नॉर्मल से नॉर्मल चीज में हम इनका ठीक कर सकते हैं उसमें कोशिश करते हैं फिर इनको ठीक करने का। बढ़िया जी। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा इकलौता मेडिकल सेंटर ऐसा है ऑल ओवर इंडिया में कि हम प्राइवेट पेशेंट्स को नहीं एंटरटेन करते हैं। प्राइवेट पेशेंट्स हमारे पास नहीं आते हैं, जैसा आपने देखा होगा। हमारे पास मोस्टली मेडिकल के लिए बच्चा आता है, और मेडिकल से रिलेटेड कोई भी पॉइंट होता है, अगर वो एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है तो बच्चे को एक्सरसाइज बताते हैं, अगर वो सर्जिकली ऑपरेशन के थ्रू या उसके ठीक हो सकता है तो वो चीज हम फॉलो करते हैं, या अगर वो सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो सकता है तो फिर हम मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। बेस्ट जो इलाज होगा, बेस्ट जो उसका इलाज उसका रिकमेंड करें, वो बिल्कुल आपको बताया जाएगा। दूसरी चीज, एक इकलौता एसएस चाहर प्री मेडिकल सेंटर ऐसा है ऑल ओवर इंडिया में जो इस चीज को कर रहा है, जो साथ में आपको इलाज भी करके दे रहा है। वरना क्या होता है प्री मेडिकल सेंटर्स पे कि बहुत अच्छे प्री मेडिकल सेंटर भी है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हम ऑब्वियसली इंडिया का नंबर 1 प्री मेडिकल सेंटर हम लोग रन कर रहे हैं अभी, तो सिर्फ हम ही, और बच्चे का जो इलाज हम करके देते हैं वो अकॉर्डिंग टू फोर्सेस करके देते हैं कि वहां पे उन लोगों को, बच्चे को क्या चाहिए, है ना। हमें समझना पड़ेगा दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है, प्राइवेट में और गवर्नमेंट में। तो उन्हें जो चीज चाहिए हम उस बच्चे को पूरा वो कंप्लीट करके देते हैं, ताकि वो बच्चा उन कारणों से मतलब फोर्स में जाने से न चुके। अभी क्या हुआ कि बच्चे को कोई ऑपरेशन दिया, लंबा कट मार दिया, टाँके लगा दिया, नॉर्मल ठीक है, प्राइवेट के हिसाब से ठीक है, ये नहीं बोलूंगा गलत है। बट अब बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन है, हार्निया का ऑपरेशन कर दिया, वो कर दिया, अब नहीं पता है बच्चे को कैसे कराना है, प्राइवेट में करा दिया। अब एक बार आपका ऑपरेशन हो गया, बड़ा कट मार्क आ गया, ऑपरेटेड स्कार आपको हो गया, तो फिर उसे गायब करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। हाँ जी। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा हमें सोच कर समझना चलता है। जैसे अभी ये वेरिकोज वेन्स है, कुछ लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करवा लेते हैं वेरिकोज वेन्स का, पर अकॉर्डिंग टू एसएससी जीडी गाइडलाइंस ऑपरेशन मान्य नहीं होता है, इसीलिए हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। अब हमें ये चीज पता है कि ऑपरेशन मान्य नहीं होगा, तो हम इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे। अब इस बच्चे को भी नॉलेज नहीं है, और किसी प्राइवेट डॉक्टर पे हमने देखा उनको भी नॉलेज नहीं है कि ऑपरेशन तो मान्य होगा नहीं। हाँ। और लेजर की जो कॉस्टिंग है वो बहुत महंगी है। अब बच्चे ने लेजर कराया नहीं, डॉक्टर ने बोला ठीक है ऑपरेशन करा दो, बच्चे ने एक बार ऑपरेशन करा दिया, फिट हो गया। हाँ, क्योंकि वो जो प्राइवेट पेशेंट ले रहे सर, उनको तो ये तो पता नहीं फोर्स में क्या अलाउड है, फोर्स में क्या, वो तो आपने गाइडलाइन पढ़ी है, तो आप उस चीज का ध्यान रखें। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने वो चीज फेस की है, तो हमें उस चीज का नॉलेज है कि वहां पे उन लोगों को क्या चाहिए। तो ये मतलब एक तरह सीधी बात है कि फोर्स के लिए फिट कर रहे हो आप, हम फोर्स के जो लिए बेस्ट तरीका हो सकता है, जो बेस्ट तरीका, ठीक है ना। ठीक है, अपने दोनों पैर ऐसे खोलिए, दोनों पैर ऐसे खोलिए, नीचे बैठ जाइए, पूरा एकदम नीचे बैठो, फुल डाउन बैठ जाओ, ऐसे पैर सीधे कीजिए, अपने दोनों पैर मिलाकर रखिए, ऐसे दोनों पंजे, ऐसे पंजे हमेशा स्ट्रेट रखते हैं, लिटा कर नहीं रखते हैं ऐसे, ठीक है, हमेशा ऐसे स्ट्रेट रखते हैं। दोनों पंजे पकड़िए अपने पैरों के, छोड़ दीजिए, पैर ढीले छोड़िए, एकदम लूज छोड़िए अपने, खड़े हो जाइए, ठीक है। दोनों हाथ ऊपर कीजिए अपने, हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे, 81 फुलाइए, 81, 86, ठीक है। आप इधर आ जाइए दोस्त, इधर बैठ जाइए, अभी आप इधर बैठे स्टूल पे। अभी जो इनका चेक होगा वो ENT सेगमेंट चेक होगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। आई, ईयर, नोज, थ्रोट वगैरह कैसे चेक होते हैं मैं बताना चाहूंगा, करके दिखाएं। ये जिड्डी का भाई आपका भी, ठीक। पैर मिला लीजिए, घुटनों पे हाथ रखिए, मुंह खोलो, पूरा पूरा मुंह खोलिए, ठीक है। ऊपर मिसिंग टूथ है, जी बाहर निकालिए, अंदर ऊपर टच कीजिए, 4 उंगली खड़ी मुंह में दीजिए, निकालिए, दांत मिलाओ, ई, ठीक है। ऊपर देखो, मुंह बंद रखो, थोड़ा जुकाम से बचना है ना, ठीक है। मेरी तरफ देखिए, इस तरफ देखो, ठीक है। पेन की टिप को देखिए, पेन की टिप के साथ आंखें चलाइए, कंधे पे से रखो, हल्का सा आगे आइए,
आवाज सुनाई दे रहा है आपको? उस तरफ फेस करके बैठ जाइए। जिस तरफ आपको आवाज सुनाई दे हाथ उठाना है, ठीक है? ठीक है, घूम जाओ मेरी तरफ। ठीक है, खड़े हो जाएगी वहां पे। तो अभी आप सभी ने जैसे कि देखा, इस बच्चे का हमने डीएनएस नाक चेक किया था, नाक की हड्डी वगैरह चेक किया था। नाक में भी बहुत सारी चीजें, टर्बिनेट्रॉफी, हाइपरट्रॉफीज वगैरह सब कुछ चेक की जाती है। दांत चेक किए हमने, सारे डेंटल पॉइंट्स चेक किए, सारी चीजें चेक की। उसके बाद आई का मूवमेंट चेक किया, पेन लगाकर और नॉर्मली इधर उधर। फिर हमने कान के पर्दे चेक किए। कान के पर्दे चेक करने के बाद हमने पिच फॉक्सी, जो कान में सुनाई देने वाली चीज जो है, पिच फॉक्स से जब हम सुनाते हैं बच्चे को, तो अगर उसके किसी कान में कोई प्रॉब्लम होगी, कभी कभी ऐसा होता है कि कान के पर्दे ठीक है बट सुनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को कान से, तो ये सारी चीजें चेक हो जाती हैं। तो अभी आपने देखा पूरा ओवरऑल शरीर जो है, हमने इसका बॉडी पार्ट्स एक एक चेक किए। उसके बाद हमने आईज नोज थ्रोट चेक किया। अभी ये बच्चा बाहर जाएगा, फिर इसका ब्लड टेस्ट ये कराएगा, यूरिन टेस्ट कराएगा, एक्सरे कराएगा, बाकी सारी चीजें होंगी। वो हर चीज अलग अलग सेगमेंट उसका बना ऑल प्रोसेस है जी मेडिकल की। ये मेडिकल ऑन प्रोसेस है अभी। इसके बाद हम इस बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स चेक करेंगे। प्राइवेट पार्ट्स में पाइल्स है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड है, एनल टैग है, या हाइड्रोसिल, अंडकोशों में पानी भर जाना, ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। किसी किसी बच्चे को बचपन से सिर्फ एक ही अंडकोश होता है, वो सारी हाँ चीजें। तो देखिए, बहुत से कम ऐसी चीजें हैं कि जिसमें आपको मेडिकल में अनफिट किया जा सकता है, अगर आप उसका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें। पर प्राइवेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो लोग बोल देते हैं कि ठीक है ये चीज ठीक नहीं हो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं ठीक नहीं हो पाती हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग ट्रिक लगाकर या वो चीज लगाकर कोशिश करते हैं कि बच्चे को मेडिकल में कैसे भी फिट कराया जाए, यही चीज है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी कि जो हमें इंटरनली करनी पड़ती हैं, ओपनली हम नहीं बता सकते, ताकि उस डिस्क्लोज हो गई तो ऑब्वियसली सबको पता चल जाएगा। तो ये कुछ एक छोटा सा प्रोसेस था। दूसरी चीज, हम यहाँ पर बच्चे के साथ 100% करके चलते हैं। 6x6 की आईसाइट पढ़ाने की जगह हम 6x5 लेकर जाते हैं बच्चे को। नियर विजन जितना हमें डिस्टेंस चाहिए उससे और ज्यादा लेकर जाते हैं हम। N5, N4, N6, N7 तक करते हैं बच्चे को, ऐसे करके प्रोसेस करते हैं पूरा। तो इस तरीके से प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, 100% प्रोसेस फॉलो करके देते हैं। जो भी ट्रीटमेंट होता है बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट होता है। क्या नाम है दोस्त आपका? उज्ज्वल। जैसे कि आप देखेंगे, फिर हम इन बच्चों को ये सारी चीजें रिटर्न में लिख कर देते हैं। जैसे ये बीपी इसका हमने किया था, बीपी लिख कर दिया, ये पल्स रेट इसकी करके दी, हाइट कितनी है इसकी, वेट कितना है इसका, चेस्ट कितना है उसका। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसे मेंशन करके दे देते हैं। दूसरी चीज़, हमारे जो जैसे 2 तरीके की फीस है हमारी, एक 500 रुपीज़ की फीस है, एक 2000 रुपीज़ वाली फीस है। अब कोई बच्चा होता है कि जी नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, 2000 रुपये पे नहीं कर पाऊंगा, या मैं इतना ज़्यादा नहीं है मेरे पास पैसा में, तो बच्चा 500 वाला भी करा सकता है। तो अभी जो मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाया, ये 500 में हम कवर करके देते हैं बच्चों को। जस्ट बिकॉज कि अंकित भाटी सर का भी मानना यही है और हमारा भी मानना यही है कि बच्चे की जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके उतना ज़्यादा कर सके। अब उसके बाद ये कि अगर हमने बच्चे को यही करके छोड़ दिया और ब्लड टेस्ट वगैरह के बारे में नहीं बताया तो ये भी गलत है। तो इसके लिए हमारे पर्चे पर नीचे सारे ब्लड टेस्ट वगैरह लिखे हुए हैं बच्चों के लिए, ठीक है। अब अगर वो प्राइवेट से कराना चाहते हैं प्राइवेट से करा सकते हैं, बट वही मैंने बताया कि प्राइवेट का प्रोसेस प्राइवेट की तरह से वो लोग फॉलो करके चलते हैं, है ना। और हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फोर्सेस फॉलो करके चलते हैं। उस ब्लड टेस्ट में भी सर गैप आ जाता है, जैसे वो गवर्नमेंट या कहीं और कराए मेडिकल। हाँ बिल्कुल, देखिए एग्जैक्टली क्या होता है कि गवर्नमेंट में क्या होता है कि हल्का फुल्का इधर उधर है तो वो लोग मान लेते हैं, सॉरी प्राइवेट में आपके हीमोग्लोबिन में थोड़ा इधर उधर है वो मान लेते हैं, ठीक है। आपके प्लेटलेट्स है, आपका लीवर है, आपकी किडनी है, थोड़ा बहुत बड़ा हुआ है तो वो अकॉर्डिंगली ठीक है। तो फोर्स में एक्यूरेसी देखी जाए, एक्यूरेसी देखी जाती है, सबसे मेन चीज है एक्यूरेसी, और उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर टेस्ट करने होते हैं। अभी क्या उनका अलग मापदंड, अलग क्राइटेरिया रहता है। एग्जैक्टली क्राइटेरिया अलग रहता है। उसमें दूसरी चीज क्या होती है कि जब आपने बच्चे का किया ब्लड टेस्ट वगैरह किया तो वो इतना प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि वहां पे वो एकदम प्रॉपर तरीके से उस चीज को फॉलो करके चलते हैं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती बच्चे को अनफिट करा सकती है ना। अब प्राइवेट में क्या है कि वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट करके चलते हैं, वो अकॉर्डिंग टू फोर्सेज नहीं करके चलते, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कि ठीक है हल्का सा लीवर में स्वेलिंग, कोई बात नहीं जाओ, उन्होंने बोल दिया जाओ तो बच्चा भी ठीक है मैं जा रहा हूँ। बट वहां पता चला कि लीवर में स्वेलिंग थी, SGOT SGPTs बढ़े हुए थे, या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उस बच्चे की चीज, या यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, कोई चीज आ रही है। तो ये सारी चीजें हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके बाद भी बच्चा बोलता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ब्लड टेस्ट कराने के लिए, तो फिर हम उसे फोर्स नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको ब्लड टेस्ट कराना ही कराना है, उसके ऊपर है, फाइनल कॉल उसकी रहेगी, फाइनल कॉल बच्चे की रहेगी हमेशा। हम ऑब्वियसली आया मेडिकल कराने आया, पूरा बॉडी चेकअप जो अभी आपकी वीडियो में हमने दिखाया, ये पूरा हम 500 में बच्चे को कवर करके
दे देते हैं, उसके लिए हम उसको फोर्स नहीं करते कि नहीं अच्छे से। और आपने देखा होगा कि फिर भी हम सारी चीज़ें अच्छे से चेक करके चलते हैं बच्चे की। जैसे कि ये बच्चा कहाँ से आया हो दूसरा? बिहार से। ये बिहार से आया और उन्होंने 500 वाला जो है कराया है, 2000 पे नहीं किया है इन्होंने, और ये इनका कॉल था कि इन्हें 500 वाला ही कराना है। तो ये चीज़ भी है। बट मेरा मानना ये है कि बच्चा अगर एक बार आता है तो उसे सारी चीज़ें, अब जैसे ये बाहर अभी एक बच्चा गया, अगर मेरा मेडिकल खराब होता है तो बहुत से बच्चे आप देखेंगे हमारे पास बैठे हुए जो दोबारा आए। हाँ। एसएससी जीडी में कोई फाइनल मेरिट में रह गया या किसी का नंबर नहीं आया, कुछ भी हो गया, तो वो दोबारा मेरे पास बिहार से, वेस्ट बंगाल से, वहां से हाँ। आप भी 2 बार आए हो। ये बच्चा भी दूसरी भाई बार आपका आया। दूसरी बार आने का कारण? कहा नहीं, 30 बार आते तो मतलब सर से भेंट नहीं हुआ, फिर एक बार फिर इतना दूर से फिर चल गया कि इस बार सर से भेंट हो गया। ठीक है, पिछली बार हुआ नहीं था चेकअप है? हुआ था पर सर से भेंट सर से हुआ। नहीं मिल पाए थे। हाँ चलो जी, तो क्योंकि कभी कभी जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा था, मैं RWA की टीम की तरफ से हाँ गया जी। था, तो वहाँ चले गए वो। हालांकि क्या होता है कि मेडिकल जो है ये छोटे भाई भी मेरे करते हैं, सारी चीजें हमारी टीम है, जैसे कि अभी आप ठीक है जी। टीम पूरा करती है। पर बच्चे की क्यूरियोसिटी रहती है कि नहीं मुझे मिलना उन्हीं से है। जैसे कि हम लोग RWA जाते हैं, जैसे ये भी होता है यूट्यूब पे जो देखते हैं ना वही चेहरा। वही चेहरा बच्चे हाँ। जो ट्रस्ट उस पर थोड़ा हाँ सा जी। ज्यादा करते हैं। जैसे अभी आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे तो वो कोशिश करते हैं कि हम डायरेक्ट अंकित सर से मिलें या हाँ जी। डायरेक्ट हम खान सर से मिल लें। हाँ जी। तो बाकी टीचर से भी मिलकर आते हैं वो, बट उनका रहता है कि नहीं यार एक हाँ, वो सोच कर चलते हैं मन में कि इनसे मन में कि जरूर नहीं, मिलना है। उनसे मिलना था पर मैं मिल नहीं पाया, इस टाइप से होता है। तो बच्चा आता है दोबारा। हाँ जी, और ये भरोसे का भी प्रतीक है। मान लो अगर कोई बच्चा दोबारा आ रहा है, अगर एक बार बंदा गलत महसूस करे फिर दोबारा, तो वो औरों को भी सजेस्ट करे भाई यहाँ नहीं जाना है। यहाँ नहीं जाना, एग्जैक्टली। बट होता है, देखिए कुछ लोग क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे मेडिकल कराने आते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करेंगे नहीं, चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हर चीज पे होता है, जैसे आपके तो काफी सारे फॉलोअर्स हैं, तो आपने भी देखा होगा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि नेगेटिव कमेंट करना ही हाँ जी, हाँ जी। नेगेटिविटी है, तो मैं उस चीज को लेकर नहीं चलता हूँ अपने ऊपर। दूसरी चीज ये, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% मैं सेंटर पर ही मिलता हूँ। बट कभी अगर कोई इंपॉर्टेंट, जैसे कि कभी कोई सर्जरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि वहां रहना जरूरी है, तो वो भी देखना जरूरी होता है, वो सारी चीजें। तो कभी कभी होता है कि किसी बच्चे से नहीं मिल पाए, तो इन सब चीजों को लेकर बच्चा दोबारा आता है। या जैसे बाहर अभी वेस्ट बंगाल का एक बच्चा है, वो पहले मेडिकल करा के गया, फाइनल मेरिट में रह गया था, तो अब दोबारा फिर से आया। अगर हमारा मेडिकल ही गलत होता तो वेस्ट बंगाल से बच्चा दोबारा यहाँ नहीं आता, बाकी प्री मेडिकल सेंटर्स पे जा सकता था। बट एक बार आने के बाद उसे ये ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं, मेरे साथ कुछ भी गलत वहाँ पे नहीं होने वाला। ठीक बात है जी। ये मेन चीज है। तो इसके बाद अब हम इसके प्राइवेट पार्ट्स जो है वो चेक करेंगे। चलो जी। और फिर उसके बाद जो इनका आगे का प्रोसेस है वो ये फॉलो करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सर। थैंक यू। भाई ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इस भाई का टैटू है, जैसे नाम लिखवा रखा है भाई ने अपना, अंकित। और ये भाई टैटू हटाने की भी सुविधा है भाई यहाँ पे, अगर आपका टैटू है। ये भाई देख सकते हो आप, टैटू हटाने के लिए लेजर करा जा रहा है बच्चे को। और लास्ट में दिखा दूंगा भाई किस प्रकार हटा हुआ है। ये कितनी बार चलता है वो सर प्रोसेस? कम से कम 2 लेजर होती है, 10 से 12 दिन बाद एक। जैसे अच्छा। एक लेजर आज होगी, उससे 10 से 12 दिन बाद दूसरी लेजर। तो अगर किसी का मेडिकल है तो उसको कितने दिन पहले आना कम से पड़ेगा? कम 1 महीने पहले। 1 महीने पहले आओगे जब भाई, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। ये अब करा इस भाई ने, ये 2-3 बार होता है जी। हाँ, एक लेजर अभी हुई है, तो अब दूसरी लेजर इनको 12 दिन बाद करीबन आना पड़ेगा, तब हो जाएगी। चलो ठीक है, फिर ये पास है जी। हाँ, फिर पास हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया, ओके हो जाएगा भाई। धौलपुर से कितना स्कोर है जीडी में? 145। अच्छा स्कोर कर रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया भाई। एक्सरे की प्रोसेस दिखा देता हूँ आपको। टोटल बॉडी चेकअप है भाई। सांस ऊपर को जोर से लीजिए, ऊपर को लीजिए, ऊपर ही रोक के रखना, ऊपर ही रोक के रखना। सांस ले लो, उड़ जाओ, उड़ जाओ। कैसा फील हुआ दोस्त? कैसा फील हुआ? एक्सरे हो रहा तो बढ़िया फील हुआ। चलो ठीक है, सब अच्छा हो रहा है। सब अच्छा। कैसे पता चला इस सेंटर का? सेंटर का अंकित वाटी सर ने बताया। चलो बहुत ही बढ़िया। तो भाई ये आपको बीपी चेक करते हुए दिखाया भाई। सभी बच्चे भाई एसएससी जीडी। हाँ भाई, चलो भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। तो इस प्रकार से भाई बीपी चेक कर रहे हैं ये।
बीपी के बाद यहाँ पे हाइट की मशीन है, ये भी सुविधा है भाई। ये वेट 67.8। सामने देखिए, हवा नहीं भरनी छाती में, ठीक है, सामने देखिए। ये वाइट सीख लो कैसे खड़ा होगा भाई। 173.4। इस प्रकार से भाई हाई चेस्ट बीपी, ये भाई आपको दिखाया। लो भाई डेंटल चेकअप, दांतों की जांच और दिखा देता हूँ आपको भाई। ये देख सकते हो भाई मशीन लेटेस्ट, जो भाई एसएससी आर्मी में होती है भाई, जो प्रोसेस से उन्हीं मशीनों से जांच हो रही है भाई। इस प्रकार आप देख सकते हो। और भाई एक्सरे की भी सुविधा, ये देखो भाई दांतों की एक्सरे की मशीन है। बहुत अच्छे तरीके से आपकी दांतों की जांच कराई जा रही है भाई। हर चीज़ की पूरा बॉडी चेकअप भाई, ऐसा यहाँ से फिट होने के बाद भाई कोई आपको निकाल नहीं सकता है। बहुत ही बढ़िया भाई इस प्रकार से। तो ये भाई ब्लड लिया था उन बच्चों का, यहाँ पे भाई ये लैब है, यहाँ पे जांच की जाती है ब्लड और यूरिन की। कैसा चल रहा है सर? सब बच्चों का फिट है ब्लड है? बढ़िया चल रहा है भाई, बढ़िया चल रहा है। बच्चे सही जांच करा रहे हैं जी? बढ़िया कोई खून में दिक्कत तो नहीं आ ना, रही? ना, ना, कोई दिक्कत चलो बहुत ही बढ़िया भाई। इस प्रकार से यहाँ पे हर तरह की सुविधा और आधुनिक तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है भाई। देख सकते हो आप, जबरदस्त मशीनें धरी हुई है भाई। तो भाई जो भी हमारी बहन है जो देख रही है भाई, कहीं से भी हो, तो यहाँ पे फीमेल के लिए भाई फीमेल डॉक्टर अवेलेबल है। किसी भी तरह की भाई इनसिक्योरिटी नहीं है, सब बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है। और भाई टोटल बिल्कुल एक एक चीज़ दिखाया जाए, एक एक चीज़ फिट करके भेजा जाएगा आपको भाई। इस प्रकार भाई आई हो गया, नोज हो गया, टीथ हो गया। ये देखो आई टेस्ट चल रहा है इस प्रकार भाई। ये भाई यहाँ पे आ रही है मेडिकल कराने भाई। कहाँ से हो भाई? शाहजहाँपुरी हैं? शाहजहाँपुरी चलो देखा फोटो व्लॉग्स भाई। जी। चलो आप भाई? शाहजहाँपुर, बलिया, मऊ, बक्सर, गैमर गांव खतरनाक बलिया में भाई। न्यू दिल्ली। चलो न्यू दिल्ली में कहाँ से भाई? जैतपुर से। जैतपुर। इनका कैसे पता चला आपको? यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब पे। तो भाई कुछ हुआ अभी तक प्रोसेस आपका? अभी तो नहीं हुआ। चलो भाई बहुत ही बढ़िया। आप भाई? मुरैना। मोरैना गज्जक खा के चल रहा है भाई। हाँ। ब्रज के चीते, बहुत ही बढ़िया भाई। चलो देखिए भाई फोटो व्लॉग्स। हाँ। चलो यहाँ पे कैसे जुड़े आप, कैसे आए यहाँ पे? यहाँ अंकित बालिशर की चलो।